अतिथि भूखे प्यासे पड़े रहे तो 3 वरदान ले लो। पहला उसने ये मांगा कि जो हमारे पिता क्रोध में थे प्रसन्न हो जाएं। दूसरा, स्वर्ग जाने की जो विधि है यज्ञ की वो हमको बता दो। वो भी उन्होंने बता दिया। वैसे के वैसे उसने सुना दिया। उसकी विलक्षण बुद्धि देख करके बोले, अच्छा तीसरा वर और मांग। तीसरा उसने मांगा कि आत्मा क्या है, मरने के बाद रहती है कि नहीं रहती है। तीसरा उसने मांग लिया वर। यमराज ने कहा, प्रलोभन दिया कि ये वर मत मांग, ये बड़ा कठिन विषय है, अध्यात्म विषय है। लोभ दिया उन्होंने। अप्सराएं ले, स्वर्ग का भोग ले। नचकेता बड़ा होशियार था। बोले ये तो भोग तो मनुष्य के इंद्रियों के तेज को जला देते हैं। दिखाई पड़ता है कि इंद्रियों को आनंद मिल रहा है, लेकिन ये मीठा जहर है, ये जला देता है मनुष्य को। 12 तेज होते हैं। जीव को भगवान ने दिया है। प्रहलाद जी ने कहा 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में, इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेजस स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। ये 12 तेज हर आदमी को भगवान देता है जब पैदा होता है। इंद्रियाणि, पहले तो इंद्रिय शब्द समझ लो कैसे बना है। इंद्र माने होता है भगवान, और इंद्र से घा प्रत्यय हुआ। घा को ई हो जाता है, छोटी ई और या आधा। तो इंद्र में जो आ था उसको हटा करके ई कर दिया तो इंद्रिय बन गया, और इंद्र का आ जा करके ई के या में जुड़ गया, इंद्रिय शब्द बन गया। प्रत्यय किसी अर्थ में होता है। इंद्र सृष्टम दत्तम जुष्टम, 3 अर्थ में ये घ प्रत्यय हुआ है। सृष्ट माने इंद्रियों के बनाने वाले भगवान, दत्त माने उनको बना करके देने वाले भगवान, जुष्ट उसके भीतर रहने वाले भगवान। आँखों में देखने की शक्ति है वो भगवान है, सुनने की शक्ति वो भगवान की शक्ति है। तो सृष्ट दत्त जुष्ट, ये 3 अर्थों में घा प्रत्यय हुआ और घा को ई होकर के इंद्रिय बना।
तो इंद्रियों में जो भगवान का तेज है वो भोगों से जल जाता है। मन इसी तरह से केनोपनिषद से इंद्रियां, मन, बुद्धि, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब जितनी हैं वे केन माने किसकी चेतना से चलती हैं। तो केनोपनिषद में कहा श्रोत्रस्य श्रोत्रम चक्षुषः चक्षुः, सबके आँखों का मूल वही चेतन भगवान है, सबकी ज्ञानेंद्रियों का मूल भगवान है। इसी को रामायण में कहा गया विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। विषयों में चेतना कहाँ से आई? लड्डू मीठा लगा, कहाँ से मीठापन आई? देवताओं से आई। ये देवता इंद्रियों के भीतर हैं, इनके अधिष्ठाता हैं। उन देवों ने विषयों में मिठास भर दिया। यह प्रकाशक थे देवता। विषय करण, विषयों को प्रकाश किया करण मन इंद्रियों ने, इंद्रियों को प्रकाश दिया देवताओं ने। देवताओं के पास प्रकाश कहाँ से गया? बोले जीवात्मा से। और जीवात्मा में प्रकाश कहाँ से आया? भगवान में। विषय कर्ण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सचेता माने प्रकाश देने वाला। असब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पत सोई। सबका प्रकाशक भगवान है। तो प्रहलाद जी ने कहा हे नरहरे, आप हमको भोग देना चाहते हैं, लेकिन इंद्रियाणि मनः प्राण 12 तेज कामना का पैदा होते ही मनुष्य के जल जाते हैं। फिर भोगना तो बहुत नीचे की बात है। मन में इच्छा पैदा हुई और इंद्रियों का तेज गया, प्राण का प्राण गया, मन का भी तेज चला गया, आत्मा शरीर का भी तेज चला गया, धर्म का भी तेज चला गया, धृति की शक्ति चली गई, बुद्धि की चेतना चली गई, ह्री लज्जा चली गई, श्री वो भी चली गई। ह्री श्री तेजः, और तेज माने दूसरे से प्रभावित न होना, न दबना, वो भी चला गया। सत्य भी चला गया। ह्री श्री तेजः स्मृति, स्मृति चली गई। यस्य नश्यन्ति जन्मना, भोग तो बहुत दूर की बात है। कामना के जन्म होते ही मान ये 12 तेज जीव के नष्ट हो जाते हैं।
तो इंद्रिय माने ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, इनमें रहने वाला भगवत तेज चेतना वो नष्ट हो जाती है। सनकादिक ने भी यही बात कहा था चौथे स्कंद के 22वें अध्याय में, इंद्रियैर विषयाकृष्टैर, जो इंद्रियां विषयों से खींच जाती हैं, इंद्रियैर विषयाकृष्टैर ध्याताम, उनका ध्यान करने वालों को चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभस्तु एवमेव हृतात्, ये मन इंद्रियैर विषयाकृष्टैर चेतनाम ध्यायताम मनः चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभस्तु एवमेव हृतात्, बुद्धि की चेतना को मन चुरा लेता है। और जब चेतना चली जाती है तब फिर चेतना ही जीवन है, वो बुद्धि मर जाती है। इस बात को सनकादिक ने कहा, चेतना के बिना मनुष्य मुर्दा हो जाता है। इंद्रियैर विषयाकृष्टैराक्षिप्तम ध्यायताम मनः चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभस्तु एवमेव हृतात्, चेतना के बाद याद चली, स्मृति चली जाती है। भ्रश्यत्यनुस्मृति चित्तम ज्ञान भ्रंशः स्मृति क्षये, मैं कौन हूँ, भक्त हूँ, मुझको ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सब चली जाती है स्मृति। चेतना माने स्मृति, और स्मृति के जाने के बाद ज्ञान नष्ट हो जाता है और उसको आत्मनाश कहते हैं। इसलिए यहाँ पर नचिकेता कहता है कि मैं इन भोगों को लेके क्या करूँगा, शो अभावा, कल ये नहीं रहेंगे। भोग, स्त्री, पुत्र, बेटा, बेटी, लड्डू, पेड़ा, ये सब भोग कल नहीं रहेंगे। आद्यंतवंत कौन्तेन तेषु रमते बुधा, यही संस्पर्शजा भोगा दुखियो न एवही। सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेज, जो प्रहलाद ने कहा था वही यहाँ कठोपनिषद में प्रथम अध्याय 1:1/26, प्रथम अध्याय बल्ली 1 और श्लोक संख्या 26 में नचिकेता कह रहा है, ये विषय तो इंद्रियों के तेज को जला देंगे, भगवान का जो तेज है वो नहीं रहेगा।
यदि वो तेज नष्ट नहीं किया जाए तो भगवान को मिला देगा। तो ये सब जो उन्होंने 1/25 में लोभ दिया था, ईमा रामा ये अप्सरा, ये रथ विमान गान बजान, ये सब ले लो, तो वो सब इसने मना कर दिया। बोले अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव, एक कल्प का जीवन भी बहुत थोड़ा है। तवैव वाहस्तव नृत्य गीते, इसी बात को बहुत बढ़ा करके कहता है। और उसके उत्तर को सुन करके यमराज बोले कि तुम्हारी बात सही है। दूसरा बल्ली का पहला मंत्र है, वे श्रेय और प्रेय क्या है ये बता रहे हैं यमराज। श्रेय माने कल्याण का साधन, और प्रेम माने प्रिय लगने वाली लड्डू पेड़ा भोग मिठाई सब। ये दो चीजें अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। अन्यत् श्रेयो अन्यदुतैव प्रिय, ये दोनों चीजें मनुष्य को बांधती हैं। दूसरे मंत्र में कहते हैं 1-2-2 श्रेयश्च प्रियश्च मनुष्य में तस् तौ संपरीत्य विविनक्त धीरः। दोनों बांधती हैं जीव को। श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, धीर लोग कल्याण के साधन को ग्रहण कर लेते हैं, और मूर्ख जो हम लोग हैं वो अपने योग क्षेम के लिए कल क्या खाएंगे, कल क्या पहनेंगे, मंद बुद्धि के लोग प्रेय को ग्रहण करते हैं। पैसा धेला संपत्ति मकान जमीन जायदाद ये सब प्रेय है। धर्मराज स्वीकार करते हैं और फिर कहते हैं नचकेता नैताम, तीसरे मंत्र में सिरकाम वित्तम, अभी इस लोहे की जंजीर में तू नहीं बंध पाया जिसमें बंध करके अनंत लोग डूब रहे हैं भवसागर में। सत्वम प्रियान प्रियरूपांश कामान अभिध्यायन नचिकेतो अत्यस्राक्षी, तूने उनको छोड़ दिया भोगों को। नैताम श्रीकाम वित्तम मयीम अवाप्तो, ये संपत्ति रूपी जंजीर में तू नहीं बंधा। यस्या मज्जन्ति बहु, सभी मनुष्य इस भावसागर में डूब रहे हैं संपत्ति की जंजीरें बंद करके। ये दोनों ही उल्टे हैं। श्रेय है तो प्रेय नहीं, प्रेय है तो श्रेय नहीं। और इसमें बंद करके लोग अपने को बुद्धिमान समझते हैं। 5वें मंत्र में अविद्या मंत्रे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, अपने को पंडित समझने वाला
दंद्रव्य माणा पर्यंति मूढ़ा, महामूढ़ हैं और भटकते रहते हैं, स्वयं पंडित बनते हैं और धन की तृष्णा में भटक रहे हैं। अंधों अंधों का गुरु बन जाता है। संसार में ही हो रहा है। फिर वो इसी को बताते हुए 9वें मंत्र में बताते हैं कि ये बुद्धि तो महापुरुषों के पास मिलती है और वो जो पुरुष पुराण पुरुष है, हृदय की गुफा में छिपा हुआ है, वो इन सब से अलग है। 15वें मंत्र में ओम प्रणव भगवान के नाम का उपदेश देते हैं कि वो पद ओम है। जहाँ प्रणव का चर्चा आता है, भगवान नाम से समझ लेना चाहिए। 18वां मंत्र जो है वो गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक से एकदम हूबहू मिलता है। यही प्रमाण है, सभी उपनिषदों का सार है गीता। न जायते मृते वा कदाचित्, ये गीता का श्लोक है 2/20। न पैदा होता है न मरता है आत्मा, नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसी भाव का यहाँ श्लोक है, न जायते मृतो वा विपश्चित। एक शब्द बदल दिया बस, विपश्चित शब्द, बाकी वही श्लोक है गीता का। और फिर गीता का 19वां श्लोक 2/19, य एनम वेत्ति हंतारम यशैनम मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ते न हन्यते। वो जो गीता का 19वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, वो यहाँ पर दूसरे बल्ली का 19वां श्लोक, वही है भाव। हंता चेन मन्यते हंतुम, आत्मा किसी को मारती है। तो इस तरह से भगवान का स्वरूप बताते हैं। आत्मा भगवान है। और फिर 2/23वां श्लोक, बहुत प्रसिद्ध है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्, तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। ये आत्मा भगवान प्रवचन से नहीं मिलेगा, न तीव्र बुद्धि से, न बहुत श्रुत पढ़ने से। जिसको ये वर्ण कर ले वही उसको पा सकता है। जिसको अपना, जैसे स्त्री अपने शरीर को जिसको चाहे दिखा दे, वैसे ही परमात्मा अपने शरीर को जिसको चाहे दर्शन करा दे। सगुण साकार का वर्णन आता है। ये सगुण साकार की भक्ति का प्रसिद्ध मंत्र है।
यमे वैश वृणते, जिसको ये वर्ण कर ले वही इसको प्राप्त कर सकता है, वही भगवान का दर्शन, उनके शरीर का, दिव्य शरीर का दर्शन कर सकता है। जैसे सती स्त्री के शरीर को दूसरा नहीं देख सकता, वो जिसको दिखाएगी वही देखेगा, वैसे ही परमात्मा अपने दिव्य शरीर को, वपु को जिसको दिखाता है वही देखता है। इस तरह से अध्यात्म विद्या में दूसरी जो बल्ली है उसका 2 अध्याय समाप्त हुआ, और यही प्रसंग अभी तीसरी में भी चलेगा। जय श्री राधे।